10th क्लास CBSE साइंस चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। रफ नोटबुक मिलेगी। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पहले मैं जनरल सा बताने जा रही हूँ। एसिड बेसिस, ठीक है। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट। सोर मतलब है? नहीं, बिटर होता है, कड़वा है, फीके, खट्टे, मीठे, चटपटे हैं। रिदम। सोर क्या होता है बताओ? जिनका कोई टेस्ट नहीं होता। क्या होते हैं? मैं बोल चुकी हूँ। एसिड, एसिड क्या होते हैं? जिनका कोई टेस्ट नहीं होता। रुशान, खट्टे क्या होते हैं? और बिटर क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर क्या होता है? बिटर इन टेस्ट, ठीक। रिदम, कड़वे। अभी तो बोल चुकी हूँ यार, बोलने के बाद भी नहीं बोल रहे तुम लोग। कितने कड़वे हो? कड़वे। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बी से बेसिस, बी से बिटर, एसिड सोर इन टेस्ट। एक पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन का मैंने दे दिया आपको। इज इट ओके? सोर इन टेस्ट, बिटर। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन which can be separate by dissolving in water. By dissolving in water. Or bases contain hydroxides, OH negative, OH negative, ठीक है। इंग्लिश करो। हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें एग्जाम्पल HCl, एसिड का एग्जाम्पल HCl, H2SO4। टेक मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे होंगे, आपका ध्यान कम होता है। H2SO4, यस। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। क्या है इसका नाम? एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्लियर है? HCl, H2SO4, CH3COH, HNO3, ठीक है। H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड है ना, ये एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। क्या? H2CO3 ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये एसिड के एग्जाम्पल हैं। ये एसिड का टेस्ट है। और एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, होना जरूरी है? वो H+, ठीक है। और इसमें OH। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? NaOH, ठीक है। CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये बेस है। ये सारे क्या है? बेस है। और ये सारे क्या है? ये एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इज इट ओके? अब एसिड उठा लो, मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए हैं। H2SO4 उठा लो, बेस उठा लो, NaOH उठा लिया, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? ये NaSO4, Na, और दूसरी तरफ क्या बनना है? पानी, H2। इज इट ओके? तो इस तरह से हमें ये, मैंने आपको मतलब चैप्टर का नाम क्लियर कर दिया, एसिड बेस सॉल्ट्स, और साथ में वाटर भी बता दिया थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसकी डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। और भी कई बातें हैं जो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of the food are due to acid and bases respectively. Respectively का क्या मतलब होता है? Sour for acids and bitter for bases present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity, मान लो
कि फैमिली में कोई ऐसे एसिडिटी से मतलब उसे प्रॉब्लम होती है, खाना खाते ही उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको कि क्या लो, कि नींबू और पिए या फिर वो बेकिंग पाउडर घोल के पानी में पिए? बेस ना, क्योंकि वो एसिड ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है, उसको आप कहोगे भाई अब खाना खाती तू नींबू पानी पी, तो वो और एसिडिक होएगा। या आप उसको बोलो कि HCl डाइल्यूट करके पी, या H2SO या CH3COH या विनेगर पी, तो दैट विल बी वो सीवियर और सीवियर हो जाएगी प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा पानी में बेकिंग पाउडर या इनो, वो भी बेसिक होती है, उसको डाल के पी लेना चाहिए। ठीक है, तो पता लग गया क्यों, क्योंकि वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगी, नलिफाई। नलिफाई मतलब जीरो। इज इट ओके? तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट द एसिड सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द, याद रखना ये भी डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस रेड चेंज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लू लिटमस रेड। और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस ब्लू चेंज करते हैं। रेड लिटमस ब्लू चेंज करते हैं। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जब बोली जाएगी तो ये सारे पॉइंट्स मुझे चाहिए। लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो किससे निकाला जाता है, वो बनता है, वो पेपर तैयार किया जाता है किससे? लाइकन से। अब लाइकन कहाँ पाया जाता है? लाइकन पाया जाता है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता। जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होगा वहाँ पत्थरों पे लाइकन निकल आता है। और लाइकन कुछ नहीं होता, वो ऐसा प्लांट होता है जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, पता नहीं लगता इसका रूट कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है, इसकी लीव्स क्या, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस क्या होता है, अब मैं दोबारा बता रही हूँ। थैलस, the structure which cannot be distinguished into structure which cannot be distinguished into root, stem and leaves। इस तरह के कई स्ट्रक्चर हैं प्लांट्स के जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिस्टिंग्विश नहीं होते। तो उनको साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट बुक के अंदर डाल दिया और उसका नाम क्या दे दिया है, मतलब क्लास में डाल दिया, एक क्लास में डाल दिया, और उसका नाम है थैलोफाइटा। उसका नाम क्या है? थैलोफाइटा। उस ग्रुप में डाल दिया। जैसे प्लांट ग्रुप है, एनिमल ग्रुप है, जैसे प्रोटिस्टा ग्रुप, ऐसे करके ये किस में डाल दिया है, किस क्लास में डाला है? थैलोफाइटा। जितने भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है वो थैलोफाइटा में डाल दिए गए हैं। इज इट ओके? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लिटमस एक क्या है? इंडिकेटर है, जो कि कहा नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर है जो कि किससे तैयार किया जाता है? लाइकन से। और लाइकन कहाँ पाया जाता है? जहाँ, जिस एरिया में पॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया, अगर वो जो लिटमस है अगर आप एसिड में डालोगे तो वो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, अगर बेस में डालोगे उस पेपर को तो वो रेड कलर का होगा, तो वो ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है रिदम, ये क्या है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? हाँ, फिर बताओगे ना, बहुत कुछ पढ़ा रही हो उसके बारे में। अच्छा, और थैलस, थैलस क्या होता है? जो हम जिसके ना रोड ब्रांच वगैरह होती ना लीव्स होते हैं, अनडिफाइंड होता है स्ट्रक्चर, और वो वहाँ होती है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता। और अभी क्या होता है कि उससे पेपर तैयार होता है। अगर ब्लू कलर का है तो वो एसिड में डाल के रेड हो जाता है, और रेड का है तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, वैसे ये एक नेचुरल इंडिकेटर था। इसी तरह से हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं जो एसिड बेस को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। वो है मिथाइल ऑरेंज, क्या है? मिथाइल ऑरेंज, और फिनोल फथैलिन, फिनोल फथैलिन। ठीक है, फिनोल फथैलिन। और ये क्या है? ये मैन मेड इंडिकेटर्स है। ये क्या है? मैन मेड इंडिकेटर्स है। तो नेचुरल का भी एग्जांपल, नेचुरल के और भी एग्जांपल है, हल्दी, कैबेज, ये सारे, चाइना रोज, ये सारे क्या हैं? ये मतलब अलग कलर देते हैं। एसिड में अलग कलर देंगे, बेस में ये अलग कलर देंगे। इज इट ओके?
When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि जब लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाए तो ना वो एसिडिक फॉर्म में हो ना वो बेसिक फॉर्म में हो, तब वो कौन से कलर में होता है? तो वो कौन से कलर में होता है तब? पर्पल। पर्पल, तो तब वो पर्पल कलर में होता है। सॉल्ट क्या, वो अकेला अभी तक उसको मतलब एसिड बेस नहीं मिक्स किए हैं, एसिड बेस नहीं मिक्स किए हैं, वो एक इंडिकेटर है। और जब वो ना एसिड में डाला जाए ना बेस में डाला जाए, जब तो वो क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। और बाकी भी एग्जांपल आपको दे दिए कि और कितने हैं जो कि एसिड बेस इंडिकेटर है, दे दिया। जर्मेनिया, पेटोनिया, जर्मेनियम, टर्मेरिक, कैबेज, चाइना रोज, ये सब क्या है? कौन से? नेचुरल। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इज इट ओके? अब है हमारे पास एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। जो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि ये एसिड है, ये सारे नाम मैं लिखवा चुकी हूँ आपको, और ये बेस है, यही कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो ए बेस, NH4OH, OH है ना पीछे, तो ये क्या है? बेस है, ठीक है। तो ये टेबल में लिखने को बोला, तो ठीक है। तो दीज इंडिकेटर सेल्स और इंडिकेटर हमें बता देते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेसिस है। बोलते कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें खुशबू, हाँ, बेस में डालेंगे तो कुछ और खुशबू आएगी और एसिड में डालेंगे तो बदल जाएगी, तो उन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। उन्हें क्या कहते हैं हम? हाँ, ऑर्डर, खुशबू चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ठीक है। कुछ कलर चेंज करते हैं और कुछ खुशबू चेंज कर देते हैं। एसिड में कोई और खुशबू, बेस में कोई और खुशबू। इज इट ओके? जैसे और जैसे ये विच ऑफ दिस वेनिला ऑन ओनियन क्लोव कैन बी यूज्ड एज ए ऑल फैक्टरी। पता लग गया? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। कौन कौन? ओनियन, क्लोव, पता है ना क्या होता है? हाँ, तो बोल दिया। होता क्या है? अच्छा, स्पाइस है, ओके। नाम बताओ। हैं? क्या? देख, क्या होता है क्लोव? यार कभी किचन में चले जाया करो, चाय में कभी लौंग नहीं डाला? तुमने कभी चाय नहीं बनाई जिंदगी में? और इकलौते हो तुम, माँ बाप को चाय बना के कौन देगा? बाद में कब? बाद में कब? बाद में तो तुम्हारी पत्नी बना देगी, तुम अभी बना दिया करो। नहीं रिदम, क्या होता क्लोव? तुमने भी नहीं कभी बनाई चाय? हाँ, लौंग नहीं डाला? काले काले, हाँ बेटा वही होते हैं। तुम्हें पता था? भाई ये हाल है तुम लोगों का, 10th में हो गए तुम लोग। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन ए प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ द क्लीन क्लोथ्स। क्या लेना है आपने? एक क्लोथ के अंदर चॉप्ड ओनियन लेना और कुछ क्लोथ जो है साफ सुथरे भी लेने हैं। टाई अप द बैग टाइटली, लीव ओवरनाइट, उसको बंद कर दो, एक नाइट के लिए फ्रिज के अंदर डाल दो। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट द एसिड एंड बेस। वो जो क्लोथ है जिसमें हमने ओनियन पीस करके डाला था, उसको टेस्ट करने के लिए अब वो इस्तेमाल किया जा सकता है एसिड में। वो एसिड में डालेंगे तो कुछ और खुशबू देगा और बेस में डालेंगे। इज इट ओके? इसी तरह से बस ये लौंग भी इसी तरह से खुशबू चेंज करेगा, वेनिला भी आप फूड में डालोगे तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा, एसिड का फ्लेवर कुछ और हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल? ये आ गया। अब आए टॉपिक्स, पीछे तो ऐसे ही था। क्या उठाना है मुझे? एसिड उठाना है, ठीक है, और उसको मुझे रिएक्ट करना है मेटल के साथ। कर दिया? मुझे क्या मिलेगा? एसिड ले लिया मैंने HCl और मेटल ले ली मैंने जिंक। क्या बनेगा? ZnCl2। हाँ H2 मैंने कहा वो भी लगा रहे हो, ये ट्वाइस हो जाएगा ना क्योंकि ये 2 है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर है? तो ये एसिड के केस में हमने देख लिया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब कैसे पता लगाएंगे कि सच में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है? मैंने यहाँ पे इसको जलाया और यहाँ से
पॉप अप साउंड निकली। बस जो मैंने यहाँ लिखा है वही, टेक एक्टिविटी अपरेटस लो, पहले पहले क्या लो, एक स्टैंड लो, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब, उससे एक ये बेंट पाइप निकालो इसको, ठीक है, बेंट, और इसको इधर क्या करना है, इधर सोप सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पे अब आपने क्या कर दिया, जिंक ग्रैन्युअल्स, जिंक ग्रैन्युअल और HCl डाला जैसे ही, तो H2 गैस रिलीज होगी, ये डिलीवरी ट्यूब जो है इसके पास लाएगी, और यहाँ से निकल करके जब इसको आप आग लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें से पॉप अप साउंड निकल रही है। और इस तरह हर उससे निकलेगी, जो भी आप एसिड लोगे, यहाँ तो HCl लिया ना, यहाँ H2SO4 लोगे तो भी निकलेगी, यहाँ HNO3 लोगे तो भी निकलेगी, सभी से निकलेगी जिंक के साथ रिएक्ट कर करके। तो हमने क्या देखा कि एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस, देख समझ आ रहा है। हाँ, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि चलो हमने ये तो देख लिया कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं। तो इन्होंने क्या लिया, बेस के साथ NaOH प्लस जिंक, NaOH प्लस जिंक, इसे तो जिंक, ठीक है। तो NaOH प्लस जिंक लिया मैंने, और मेरे को क्या मिलेगा, ये अलग ही नहीं होगा, Na भी मिल जाएगा, Z भी मिल जाएगा, O भी, और हाइड्रोजन अलग होगी सिर्फ। ये क्वेश्चन आ जाता है आमूमन, इसे कहते हैं हम सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, बोल तो दिया, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। इज इट ओके। ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था इसलिए आगे ये आएगा और जिंक पीछे आएगा, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज होती है, पॉजिटिव चीज, वो सबसे आगे आएगी, जो उसके थोड़ी सी नेगेटिव होती है वो उसके पीछे, और जो सबसे नेगेटिव होती है वो लास्ट में। इज इट ओके, हाँ, कोई प्रॉब्लम। तो हमने क्या देखा कि उधर तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, इधर डबल, मतलब दोनों ही मेटल्स का सॉल्ट तैयार हो रहा है, दोनों मेटल आपस में, ये क्वेश्चन आ जाता है। इज इट ओके। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स। अब क्या लेना है मुझे, मेटल कार्बोनेट, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है ना, सोडियम का कार्बोनेट 3 है ये, मुझे किसके साथ रिएक्ट करने को बोल रहे हैं, ये एसिड्स के साथ। HCl उठा लिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट उठाया मैंने, कार्बोनेट बोला था ना मैंने, सोडियम कार्बोनेट उठाया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, और मुझे क्या मिलेगा, NaCl, और बताओ H2O प्लस CO2। जहां भी ये कार्बोनेट कार्बोनेट होता है ना, इस तरफ CO2 जरूर निकलती है, हाँ, इस तरफ CO2 निकलेगी, बाकी ये क्या है, सॉल्ट, वाटर, CO2। इसी तरह से ये एग्जांपल किसका है, कार्बोनेट का, और क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग में हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, तो सोडियम, ध्यान देना कि ये Na2CO3 है, 2। अब क्या है, Na अकेला रहेगा क्योंकि यहाँ H भी आएगा, फिर CO3, समझ आ गई। तो Na, पता लगा, Na2HCO3, इस तरह से फार्मूला बना रहे हो, NaHCO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें भी वही बनेगा, बैलेंसिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यहाँ ट्वाइस लगेगा क्योंकि यहाँ 2 थे, है ना, यहाँ 2 थे इसलिए यहाँ 2 लगेगा, यहाँ एक सिंगल है इसलिए यहाँ सिंगल लगेगा। एनी प्रॉब्लम। अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, और आज का ये लास्ट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन मुझे याद करके जरूर सुनाना है। इज इट ओके। और क्वेश्चन है कि जब CO2, क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ कि जब CO2 किसके, हाँ, घड़ी क्या करना है, घड़ी का है, जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास की जाए मिनिमम अमाउंट में तो क्या होता है, और एक्सेस में करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन ये है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो कुछ और रिजल्ट आता है, और एक्सेस में करो तो कुछ और रिजल्ट आता है, और ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं CaOH ट्वाइस प्लस CO2, ये कब है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व थ्रू वाटर ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। बोलते कार्बन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकली थी, इसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास किया तो क्या रिजल्ट होता है? सिंपल में तो ये होगा CaCO3 + H2। एक्सेस में नहीं होगा ये रिजल्ट, समझ आ गया? लिमिटेड अमाउंट में तो ये होगा। बोलते ये निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। कोई डाउट है इसमें आपको? बोलते अगर ये आती रही अब एक्सेस हो गया, आती जा रही है, तो ये जो CaCO3 बना था और ये जो H2O बना था, इसमें और CO2 आती जा रही है, एक्सेस है, तो ये क्या करेगा? CaHCO3 बना देगा। एक्सेस में ये रिजल्ट आएगा और लिमिटेड में ये आएगा। एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट ओके? आपको लाइमस्टोन, चौक और मार्बल का फार्मूला पता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये CaCO3 जो बना है CO2 के पास होने पर, इसे हम लाइमस्टोन, चौक, मार्बल की एक फॉर्म है ये, ठीक है। और ऑल मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट कार्बोनेट। तो हमने क्या देखा कि जब भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो CO2, वाटर और सॉल्ट, CO2, वाटर और सॉल्ट निकाल रहे हैं। कल हम करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। स्टार्ट, यहाँ तक याद करो, यहाँ तक जितने रिएक्शन है वो सारे। मैं बोलूंगी सोडियम जिंकेट बना के दो, मैं बोलूंगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के दो, कैल्शियम कार्बोनेट, यही बैठो, 4 सीट्स है, चारों बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पे आप कह रहे हो कि CaCO3, हाँ, ये मार्बल का भी है। ये जो मैंने लास्ट में बताया ना बेटा आपको, इसका क्वेश्चन बना हुआ, वहां से याद कर लेना। एक्सेस, हाँ हाँ बेटा, CaCO3 मार्बल का भी फॉर्मूला है, और आप कह रहे हो चॉक का भी फॉर्मूला। हाँ, क्योंकि वो फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसकी फॉर्म है ये कैल्शियम कार्बोनेट। जो शेल होता है ना, शेल एनिमल्स के जो शेल होते हैं हार्ड, वो भी उसी के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। मार्बल का मतलब वैसे फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। हाँ, तो उसकी परत ज्यादा है ना, लेयर्स ज्यादा है उसमें, और उसमें स्पेस नहीं है उस वाली, है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही, पर उसमें जो है मॉलिक्यूल्स ज्यादा है कैल्शियम कार्बोनेट के, और बीच में स्पेस नहीं रहने दिया। तो अगर क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन कैसे करें? कुछ नहीं करना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करोगे इसमें कि लाइमस्टोन कैसे बनता है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अगर इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। सेम है तो सेम ही है। अब दो बंदों में नाम सेम है तो सेम है, ठीक है, क्योंकि उनका फार्मूला सेम है। हाँ, नहीं नाम अलग अलग है, लेकिन जो जिस मॉलिक्यूल से बने हैं वो सेम है। याद हो गया? हाइग्रोस्कोपी दोनों। Hygroscopy is a phenomenon in which when a substance is when exposed to air, from moisture from its air, but not enough to form solution, is known as hygroscopy, and these substances are known as hygroscopic substances. For example, CaO, H2SO4, sericulture, and P2O5. Deliquescy. Deliquescy is a phenomenon in which certain soluble, water-soluble substances, when exposed to air, absorb moisture from the atmospheric air, ultimately dissolving and forming a saturated solution. This is Example. CaOH, NaOH, KOH, MgCl2, ZnCl2, CaCl2 and FeCl3. इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी हैं जो फिर डेलिक्वेंसी पैदा कर देती हैं सॉल्ट में? MgCl2 and CaCl2. कैसे इसको खत्म किया जाए? Yes, ma'am. क्या डाला जाए तो ये डेलिक्वेंसी नहीं होगी सॉल्ट में? By passing electric current of hydrogen fluoride gas. ये डीक्रैपिटेशन क्या होता है? During ऑन हीटिंग द क्रिस्टल। during heating of the sodium chloride NaCl, the galactic sum produces fluoride. ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट बायो लर्न करो। मैं उसका घर से कर लूँगा नहीं 6-10 हुए अभी तक। फिजिक्स सर ने बोला सर कभी पढ़ा नहीं फिजिक्स बायो का टेस्ट है कल, आप उसकी पेन लो, टेस्ट पढ़ा कल ट्यूसडे है।
पता नहीं कैसे, तो वो कहता कैसे कर लूंगा, नहीं नहीं नहीं, अभी लर्न करके सुनाना है मुझे कितना सारा।